दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ खाटू श्याम जी की चमत्कार की सच्ची घटना, जो आप सुन के मेरे को बताना कमेंट करके कि कैसी लगी आपको। तो आइए चलिए दोस्तों हम कहानी की तरफ चलते हैं। तो ये एक हिमाचल प्रदेश की ये कहानी है। हिमाचल में सनोनी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी मम्मी की तबीयत अचानक एक दिन खराब हो रही थी, तो उसको चिंता हो रही थी। उनका वेट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। पिछले महीने से कुछ ऐसा चल के आ रहा था कि सलोनी की मम्मी का वेट हर महीने कम हो रहा था। मैं नवरात्रि भी आई थी, तो ऐसा बोली थी सलोनी ने कि मैं माता रानी का उपवास भी रखूंगी और कन्या भोज भी करवाऊंगी। मम्मी ने भी परमिशन दे दी थी। सलोनी ने बोला कि माता रानी की कृपा से मम्मी तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो सलोनी को अचानक रात में सपना आया। सपना में दिखा उसको कन्या भोज, वैसे ही दिखा जैसा उसने सोच के रखा था। तो एक छोटी सी कन्या ने उसको बोला सपने में आके कि आप अपनी मम्मी का वे तबीयत के बारे में आप सीरियस नहीं ले रहे हो। कन्या ने सपने में आके बोला। तो फिर उन्होंने अगले दिन अपने घर वाले को बोला। फिर सलोनी ने अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास में लेके गया। डॉक्टर के पास जाने से बाद में चेकअप हुआ, तो सलोनी की मम्मी को पता चला कि कैंसर डायग्नोसन है। लेकिन ये कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है। डॉक्टर ने बोला कि बहुत अच्छा किया आपने लाके, अभी तो इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। उन्होंने बोला कि वक्त रहते ले आए, वरना लेट हो जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। उन्होंने बोला कि अभी कौन सी तरीका का ये कैंसर है, पर हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, परंतु इनको कैंसर है। वाले सभी लोग चिंता में चले गए। जल्द से जल्द मम्मी का ट्रीटमेंट शुरू होते आया। फिर लॉकडाउन वाली सिचुएशन शुरू हो गई थी। लॉकडाउन का दिन चल रहा था 2020। लॉकडाउन की वजह से इनके ट्रीटमेंट में थोड़ी बहुत तकलीफ आने लग गई थी। फिर आपको पता है कितना वेट का सभी इशू हो रहा था। उनका ट्रीटमेंट करने लगा तो उनकी अंदरूनी परेशानी बढ़ने लग गई थी। देखो कितनी ख़राब है। फिर कुछ दिन के बाद में घर वाले ये डिसीजन लेते हैं कि बेटा सलोनी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जानवरों के डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। घर वालों ने सलोनी को समझाया कि हम लोग मम्मी का ध्यान रख लेंगे, तुम अपनी पढ़ाई करो। सलोनी चली जाती है सुंदरनगर में, अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है जाके वहाँ पे। ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। टाइम बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया। कोविड भी बढ़ रहा है। फिर इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था। तरीके से बेड, ऑक्सीजन ये सब अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, इसलिए इलाज में बहुत देरी चल रही थी मम्मी के। ऑपरेशन होने वाली भी चिंता आ चुकी थी। अब सलोनी की भी पढ़ाई कंप्लीट होने वाली थी। फिर सलोनी ने सुनाई दिया कि खाटू श्याम महाराज उनका मेला शुरू होने वाला है। ये रूप में तो नहीं हो सकता था मेला, पर छोटा सा सोशल डिस्टेंस को देखते हुए रखा। लॉकडाउन तो लगा हुआ था, पर थोड़ा कोरोना ना वो थोड़ा नॉर्मली हो गया था, तो थोड़ी बहुत छूट दी थी उसमें। उन्हीं को पता था कि यहाँ पे मेला लगता है तो लोगों की, बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सलोनी ने सोचा कि मैं भी जाऊंगी, अपनी मम्मी की दुआ करूंगी कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए खाटू श्याम जी के। क्या घर से फ़ोन आ गया था कि सलोनी के पास में कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि फाइनल स्टेज पे है वो। फिर सलोनी गए मंदिर के अंदर श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, अपनी माँ के लिए मनोकामना मांगने के लिए। वहाँ पे पुजारी बैठे थे, तो पुजारी को देख के उन्होंने बोला कि पुजारी जी मेरी मम्मी का ऑपरेशन ठीक से तो हो जाएगा ना। जी ने अपनी आंखें बंद किए कि जैसे कि उनको कोई संकेत मिला है, कि भगवान से संकेत मिला डायरेक्ट। पुजारी जी ने बोला अपनी आंखें बंद करके कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पुजारी जी ने बोला कि तुम्हारी मम्मी सही सलामत तुम्हारे पास में आएगी। सलोनी को बोला पुजारी जी ने कि चिंता मत कर, ये ले प्रसाद, ये अपनी मम्मी को मिल के खिला देना। सलोनी के मुंह से उस टाइम को निकल गया कि मम्मी का ऑपरेशन मेरे सामने हो। अब सलोनी को पता नहीं था कि उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है पढ़ाई की, तो वो वहाँ पे पहुँच पाएगी नहीं पहुँच पाएगी, पर सलोनी के मुंह से तो ये निकल गया कि ऑपरेशन मम्मी का मेरे सामने हो, श्याम बाबा के आगे। तो पुजारी जी मुस्कुराए और पुजारी जी ने चावल वाला प्रसाद सलोनी को दे दिया। यहाँ पे सलोनी को पता चला कि 2 दिन में उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी। फिर 2 दिन में उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई। फिर अपने घर में पहुंची सलोनी। के बाद उसकी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में। 4 दिन बाद वो डेट भी आ गई कि ऑपरेशन फाइनली किया जाएगा। होने से पहले ही सलोनी ने अपना प्रसाद ना वो लेके आई थी ना, तो वो अपनी मम्मी को खिलाई थी, यही 1-2 दिन पहले।
ज़्यादा तो नहीं खा पा रही थी पर 2-4 दाना खा ली थी बाबा का प्रसाद। फिर ऑपरेशन के थिएटर में मम्मी जी को लेने के लिए गए लेके। फिर 2 घंटे तक ऑपरेशन चला। डॉक्टर बाहर आके बोले कि इनको कैंसर तो था ही नहीं। डॉक्टर तो हैरान हो गए। तो सभी अचंभे में पड़ गए कि ये क्या हुआ। तो बोला था कि इनको कैंसर है, आप बोल रहे हो कैंसर नहीं है। घर वाले ने बोला कि पूरा कैंसर वाला ट्रीटमेंट चल रहा था, अब ऐसे आप बोल रहे हो कि कैंसर है ही नहीं। तक की रिपोर्ट में भी कैंसर ही आया हुआ है, स्टेज का कैंसर आ गया था। ऑपरेशन होने के बाद में ऐसे बोल रहे हो कि कैंसर है नहीं, एक छोटा सा मांस का टुकड़ा था बस, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। फिर ऑपरेशन होने के बाद में सलोनी की मम्मी एकदम फिट हो गई थी, एकदम बिल्कुल तबीयत एकदम ठीक हो गई थी। जैसे पुजारी जी ने बोला वैसा का वैसा ही हो गया था सेम। बाबा के चमत्कार ने मेडिकल साइंस को भी फेल कर दिया, श्याम बाबा के चमत्कार ने। फिर सलोनी ने सभी को बोला कि मेरे साथ ये हुआ, सबको अपनी बातें बताई। और सलोनी आज दिल से उनको, श्याम बाबा को मानती है, उनके हर टाइम जाती है और उनकी पूजा करती है। ये चमत्कार करके दिखाया है श्याम ने। हुआ है कि आपके साथ में भी ऐसे सब कुछ चमत्कार दिखाए मेरे बाबा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखना। वीडियो में मिलते हैं।